जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। लोग इंतजार करते हुए वापस जा रहे हैं। फ्लैग ही नहीं लगा यार, ये देखें उस्मान, फ्लैग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसका ऑफिशियली नहीं अनाउंसमेंट आई तो हमारी तरफ से रेफरेंस देना जरूरी है। आज हमारे दिल जख्मी है। आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। 15 अगस्त को अपने भारतीय भाइयों को बहनों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो। लेकिन सर वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जिनके पास नहीं है और वो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज पर, तो उनको फिर हैप्पी डिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। लेकिन हाँ, वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी जो बात आपसे कह रहा था ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी विजिट कर रहे हैं यूक्रेन का। और क्या वजह रही कि इन 78 इयर्स में दो कंट्रीज जो एक साथ चले, उसमें एक ने अपनी इकोनॉमी को ऐसा इंडिपेंडेंट किया कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है, और वो है भारत। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा फहराया ना जाने से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा लहरा दिया गया। देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगातार 11वीं बार दिल्ली के लाल किले पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान लाल किले की प्राचीर से उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन किया। भारत माता की जय के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जन जन की सेवा करना हमारा संकल्प है। जन जन की सेवा से विकसित भारत बनाएंगे। हमने देश को नया आत्मविश्वास दिया। अगली पीढ़ी पर काम नहीं टाल सकते। आज आजादी के दीवाने को नमन करने का दिन है। स्वतंत्रता सेनानियों को तहे दिल से नमन है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आज 14 अगस्त पे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। 15 अगस्त को अपने भारतीय भाइयों को बहनों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन मेरे जहन में आज कई सवालात हैं। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि मुबारकबाद तो मैंने दे दी, लेकिन ये मैं पूछना चाहूंगा, बल्कि तीसरा एक मुल्क भी जो एक यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश, आज उसको भी मैं इंक्लूड ही करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि वो भी आज के दिन ही ये चीजें सारी क्रिएट की गई थी। मेरा क्वेश्चन ये होगा, बिलखसूस 25 करोड़ 24 करोड़ लोग पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप आजाद हैं? क्या आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है? आप आज कहां खड़े हैं? क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आज़म का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे? यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? लेकिन सर वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं। हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। हम देखा जाए तो वी आर वन, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। मुसलमान तो आप कब आप हुए हैं? कुछ अरसा हुआ, सदियों से आप रह रहे। लेकिन हाँ, वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा उसका कंफ्यूजन है। हमें एक कंफ्यूजन में रखा गया है सुबह शाम कि आप अरबी हो। आपके औरंगजेब साहब टोपियां सी सी के हुकूमत चलाते थे, लेकिन 300 हर मुगल जो था शराब का नशई था। हर मुगल था, उसके उस 4 शादियों पे नहीं रहता था। 300 उनकी खवातीन हरम में होती थी। 300 खवातीन।
हमें बताया जाता था कि वो बहुत नेक थे, वो आपके लिए सारा दिन कुरान अपने हाथ से कुरान लिख लिख कर बेच के तो उससे खाना खाते थे। यही एक आपके साथ अलमिया है। भेष बदल बदल के मार्केट में घुमा करते थे। बहुत इतने नेक थे कि वो कहते हैं कि जी सारा दिन शराब पीते थे, इतने नेक थे वो, वाइन पीते थे और सारा दिन वो गाने सुनते थे, सारा दिन इतनी इबादत करते थे। यही बताया जाता है। क्या मैं इस पे क्या बताऊं? और वही हमारा, क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाए। मैं कल किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे को मैंने बड़े दलाइल के साथ ये कहा है, बड़े दलाइल, मैंने कहा मैं सारी जिंदगी मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ता रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है, लेकिन उससे बहुत अरसा पहले, सदियों पहले, उससे पहले अर्थशास्त्र लिखी जा चुकी थी टेक्सला में, लेकिन हमने उसके ऊपर हिंदू की ठाप लगा के उसको पढ़ने से इनकार कर दिया, दुख के साथ। बहुत हम लोग दर हकीकत वजह यह है कि दुनिया में हर मजहब को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, हम जो 2 बिलियन है दुनिया के अंदर मुसलमान, यहां हमारी दुकान को बहुत ज्यादा चल रही है। जहां भी है 2 बिलियन, छोड़ दे पाकिस्तान को, मैं एक सेकंड के लिए भूल जाए आप, पाकिस्तान मुसलमान जहां भी है जलीलो ख्वार हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। अगर अपने मुल्क में है तो उसके ऊपर अपने ही लोग अजाब बन चुके हैं, अगर बाहर है तो बाहर भी जूते खा रहा है, अगर अपने मुल्क में तो वहां भी जूते खा। वजह क्या है? क्या वजह है? ये मेरा क्वेश्चन है। 2 बिलियन मुसलमानों से क्वेश्चन है, गाजा के अंदर क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? इससे ज्यादा आगे क्या होगा? लेकिन सर ईरान के लिए कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो कह रहा है उससे, टर्की से, कि ईरान को समझाएं कि वो अटैक ना करें इसराइल पे। तो वो इसराइल को क्यों नहीं समझाता कि आप फलस्तीन के ऊपर मार कुटाई बंद करें? कितने लोगों की जानें चली गई हैं, जिनको हमदर्दी नहीं थी अब उनको भी हमदर्दी हो गई है। अमेरिका, टोनी बिल्किन जो है वो हर मुल्क में जाके 7 चक्कर लगा चुका है। टोनी बिल्किन की हालत ये है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने ऑफिस के बाहर बिठा के 3-3 घंटे वेट कराते हैं और उसके बाद कल सुबह फिर आ जाना, वो सुबह फिर आ जाता है। उसके बाद में कोई ताकत ही नहीं, क्या करने कराने का क्या है उसका? अमेरिका के पास आज है किसी को देने के लिए क्या? जब अपने बॉर्डर कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने मुल्क के अंदर कंट्रोल नहीं है, अलास्का के ऊपर चाइनीज और रशियन फाइटर जेट्स फिर रहे हैं, एटॉमिक शिप्स अपने प्लेन्स को लेकर, क्यूबा में रशिया आके मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। वो ये इस वक्त अमेरिका खुद डूब रहा है, वो किसी को क्या कहेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जूश लॉबी बहुत स्ट्रांग है। बल्कि मैं सबसे यहां तक यकीन करता हूं कि अमेरिका को बनाने वाले ही जूश साइंटिस्ट थे और जो बैंकर थे, वो अपनी एडवांस एजुकेशन लेकर आए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उन्होंने अमेरिका की तरक्की में एक की रोल अदा किया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके बगैर ये क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनको चैलेंज किस तरह करेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था, बर्नी सैंडर ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि सारा पैसा गाजा का हम दे रहे हैं, सारे बम हम दे रहे हैं और इजराइल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ज्यादा बेचारगी का इजहार वो क्या करें? लेकिन आज जो कई नई चीजें आई हैं, जो पिछले हम काफी दिनों के बाद ये ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बीमार रहा हूँ, आपने देखा होगा अभी भी मेरी आवाज। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।